हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस एंड वेलकम टू ज्योग्राफी घटना चक्र सीरीज। तो आज हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज्योग्राफी के डिस्कस करने वाले हैं एंड ये क्वेश्चंस होंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे बाय मींस ऑफ दीज क्वेश्चंस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि स्टैटिक टॉपिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा वो हम साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन वी हैव इज which of the following strait separates Middle Andaman and North Andaman Island? A. Humphrey Strait, B. Austin Strait, C. Park Strait and D. Coco Strait. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्टिन स्ट्रेट। तो यहाँ पे ऑस्टिन स्ट्रेट को अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करनी आनी चाहिए इस्थमस और स्ट्रेट, ये दो डिफरेंट जो हमारे पास टर्म्स रहती हैं, ठीक है। एज आई टोल्ड यू हम कॉन्सेप्ट भी साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस्थमस क्या होता है? नैरो पीस ऑफ लैंड जहां से हम क्या होगा हमारे पास टू वाटर बॉडीज डिवाइड होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास अब स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर होता है जहाँ पे दो वाटर बॉडीज जो है, जो लार्जर वाटर बॉडीज है वो आपस में कनेक्ट होती हैं एंड जो दो हमारे पास मासेज होते हैं, दो कॉन्टिनेंट्स होते हैं या जो हम कहें दो लैंड मासेज होते हैं वो आपस में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप पिक्चर में देखिए नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, यहाँ मिडिल अंडमान है, तो उसके बीच में ही अगर हम कहें एक नैरो स्ट्रेच है दैट इज ऑस्टिन स्ट्रेट। कहाँ पे? यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो ऑस्टिन स्ट्रेट जो है अब नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान को आपस में डिवाइड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज the word mangal is used for which among the following kinds of vegetations? A. Aquatic plants, B. Algal blooms, C. Mangroves and D. Mediterranean forest, woodlands and scrub. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैनग्रोव्स। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मंगल वेजिटेशन की, ठीक है, तो मंगल वेजिटेशन इज फॉर मैनग्रोव्स। तो मैनग्रोव्स कैसे अगर मंगल का नाम पड़ा, ठीक है, तो मंगल एंड मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स का यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्लोरा एंड फौना भी जो मंगल जो टर्म दी गई है वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं, राइट। तो मैनग्रोव्स की खासियत क्या है कि वो ब्रैकिश वाटर में जब हम बात करते हैं वहाँ पे भी सस्टेन कर सकते हैं एंड सिमिलर काइंड ऑफ अगर हम कहें जो ब्रैकिश है वो हमारे मंगल पे भी है, राइट, यानी कि मार्स पे भी है। तो जो नाम यहाँ पे हम मंगल का दिया गया है यानी कि जो ब्रैकिश या बहुत ज्यादा सॉल्टी कंटेंट में भी अलाइव रह सकता है, तो सिमिलर तरीके से जो मंगल है एंड मैनग्रोव्स है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which among the following peaks is known as 5 treasures of the Great Snow? A. Lhotse, B. Godwin Austen, C. Kanchenjunga and D. Dholgiri. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है यहाँ पे 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कंचनजंगा में पहली बात कि 5 डिफरेंट पीक्स हैं, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे 5 ट्रेजर्स मिलते हैं। तो ये 5 ट्रेजर्स क्या हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइथोलॉजिकल मीनिंग्स भी यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, साथ ही साथ सबके अपने रिलीजियस मीनिंग्स जो है इन्होंने दिए हैं, बट यहाँ पे 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो इसका नाम दिया गया है। तो 5 ट्रेजर्स कौन से हैं? यहाँ पे हमें सिल्वर मिलता है, देन वी हैव गोल्ड, देन वी हैव जेम्स, ग्रेन्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ हमारे पास होली बुक्स जो है, ठीक है, वो भी यहाँ से अगर हम देखते हैं कि डिराइव की गई हैं, राइट। सो यहाँ पे 5 ट्रेजर्स की वजह से भी 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो भी इसका नाम दिया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which among the following rivers is an example of superimposed drainage system? A. Banas, B. Chambal, C. Saraswati, D. Gomti. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चंबल। तो यहाँ पे सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम क्या रहता है? एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो कि एडजस्ट नहीं करता विद द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो सुपर इम्पोज कि इम्पोज चीज है, उसके ऊपर आप सुपर इम्पोज कर देते हैं किसी चीज को, राइट। तो सिमिलर तरीके से जो हमारे पास सुपर इम्पोज रहता है वहाँ पे सॉफ्टर रॉक्स जो है अब इनिशियल पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे चंबल रिवर को मिलते हैं एंड नीचे हार्डर रॉक्स है। तो वी ऑलवेज से कि जो रिवर है बाई मीन्स ऑफ टाइम अपना कोर्स चेंज कर लेती है, बट जो सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम होता है वहां पे जो रिवर है बीइंग अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर, यहाँ पे चंबल के पास इतना फोर्स है कि वो क्या कर सकती है, अपना वे मेक आउट कर सकती है थ्रू एनीथिंग, यानी कि वो जो फोर्स है वाटर का इतना ज्यादा है कि कट कर सकता है किसी भी रॉक को। एंड साथ ही साथ जो रिवर वैली है वो सबसे पहले बनती है ऑन द अपर पार्ट एंड देन द रिवर डेवलप करती है इनटू अ स्ट्रक्चर इनटू द लोअर पार्ट, यानी कि अपर पार्ट बनता है उसका, उसके बाद जो है स्ट्रक्चर एज इट फ्लोज थ्रू अ पर्टिकुलर ओरिजिन वहां से वो लोअर पार्ट में उस चीज को डेवलप करते जाती है। इनिशियली जो अगर हम दूसरी रिवर की
की बात करते हैं वो अपने आप को डेवलप उस तरीके से करती है, कैसे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से कि जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो फॉर्म होते हैं, डिफरेंट ऐसे अगर हम कहें डिफरेंट तरीके के जो कोर्सेज है वो इस तरीके से फॉलो करती है, कई तो कटते कटते ही जाती है, राइट। तो अब जो इरोजन है वो तो होता ही है, इसके अलावा जब हम कहते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है उसके थ्रू सीपेज भी होती है वाटर की, डिफरेंट कोर्सेज जो है उस हिसाब से रिवर के बनते रहते हैं। बट सबसे पहले जब हम सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, अपर पार्ट ऑफ द रिवर वैली इज फॉर्म्ड, आफ्टर दैट वो एक्सपैंड करने के बाद क्या होता है, लोअर पार्ट में उसका स्ट्रक्चर डेवलप होता है। दैट इज हमारे पास सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम जो कि चंबल रिवर में है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जो ABCD पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 ड्रेनेज पैटर्न्स हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि चारों के चारों ड्रेनेज पैटर्न्स कौन से हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज the first successful test in the Pokhran region of Thar Desert is known as by which of the following names? A. Operation Nuclear Energy, B. Operation Ginger, C. Operation Smiling Buddha, and D. Operation Black Tornado. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो पोखरान में क्या किया था, इंडिया ने सबसे पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है 1974 में वो किया था, एंड इट वाज द फर्स्ट कंफर्म्ड न्यूक्लियर टेस्ट बाय अ नेशन आउटसाइड द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर्स थे। तो 1974 में पोखरान 1 या ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट किया गया था, जो कि सक्सेसफुल मिशन था, एंड उसको नाम क्या दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा या पोखरान 1, ठीक है। एंड पोखरान कहाँ है, देन वी कैन से कि राजस्थान में ये पोखरान रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय अ कंट्रीज डेमोग्राफिक्स in which the working population is much more than the dependent population। तो यहाँ पे working population ज़्यादा है, dependent population कम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। A. age structure composition, B. demographic gap, C. demographic dividend, D. real population density। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी जो है डेवलपमेंट की इंडिविजुअल के पास ज़्यादा है, ठीक है, एंड वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो डिपेंडेंट हमारी पॉपुलेशन रहती है। तो इन सच अ केस इस डिविडेंड के एडवांटेज लेने के लिए स्किल डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो यूथ है वो अपने आप को मीनिंगफुल जॉब्स जो है, जो जिस तरह की जॉब वो चाहते हैं उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इन सच अ रिगार्ड क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड में, जो हमारे पास लेबर सप्लाई है वो भी ज़्यादा होती है, ह्यूमन कैपिटल भी ज्यादा होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है और सेविंग्स भी होती है, एंड एज अ रिजल्ट फैमिली साइज हमारा छोटा होता है और लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ओवरऑल जो है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो अगर हम कहें डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which of the following pattern of rural settlements is considered as the heritage of ancient India? ठीक है, तो यहाँ पे रूरल सेटलमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। A. linear pattern, B. rectangular pattern, C. circular pattern, and D. star pattern। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है वो एरिया जहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स है वहाँ पे ज़्यादातर हम देखते हैं। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्स है फर्टाइल प्लेन का, उसके आसपास जो है इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हम क्या करते हैं, सेटलमेंट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। एंड ये ऐसी सेटलमेंट है जो कि रूरल टाइम से अगर आ रही है इंडिया में जो है प्रिवेल करती है। तो एंशिएंट विलेजेस की बात करें, उनको इस तरीके से प्लान किया गया था कि रेक्टेंगुलर सेटलमेंट जो है वहाँ से हम क्या कर सके कि प्रॉपर हमारे पास रिसोर्सेज रहें, वहाँ से हम अपना खाना भी उपजाते रहें, वहाँ से हमारे पानी के भी सोर्सेज रहते हैं, किसी भी तरह का नेचुरल सोर्स जो है हमारे पास रेडिली अवेलेबल है, एंड वहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सस्टेन अ लाइफ स्टाइल, राइट। तो अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, कि जो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर जो सेटलमेंट का सिस्टम है वो किसके इक्विवेलेंट है या उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, एज पर दिस पिक्चर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which of the following mountain ranges from a dividing line between the Ganges Plain and the Deccan Plateau? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A. Aravalli, B. Vindhya and Satpura, C. Eastern Ghats, and D. Shivaliks। तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विंध्यास एंड सतपुरास। तो यहाँ पे आप फोटोग्राफ में भी अगेन देख सकते हैं कि हमारे पास अरावलीज हैं, राइट। तो हमारे पास जो प्लेन्स रहती हैं दीज आर द हिमालयाज यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या रहते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये गैंजेटिक प्लेन्स रह जाती हैं। देन वी हैव छोटा नागपुर का जो एरिया, यह भी हमारे पास क्या रहते हैं, मिनरल्स अबंडेंट रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास डेक्कन प्लेटो है, तो इन दोनों को, डेक्कन प्लेटो को और हमारे पास जो प्लेन्स है गैंजेटिक प्लेन्स हैं, उनको डिवाइड करने वाला एरिया कौन सा रह जाता है, दैट इज विंध्यास एंड सतपुरास जो उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज
Himalayan mountain system originated from which of the following geosynclines? A. Tethys geosyncline, B. Ural geosyncline, C. Rocky geosyncline, and D. None of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेथीज जियोसिंक्लाइन। तो यहाँ पे हमें जियोसिंक्लाइन का मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम हमेशा प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उसकी थ्योरी पढ़ते रहते हैं कि जो प्लेट्स हैं, हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो फ्लोट कर रही हैं हमारे अर्थ के ऊपर, है ना, कि वो एक स्टेबल स्टेट में कभी नहीं रहती हैं, बट आपस में एक दूसरे से टकराती रहती हैं। तो जब हमने फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ा था या फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जब हम पढ़ते हैं, राइट, तो व्हाट वी डिड वाज या व्हाट वी स्टडीड वाज कि जो हमारी हिमालयन प्लेट है वो जो है सबसाइड हो गई थी, राइट, कि अब हमारे पास जो हिमालयन माउंटेन्स हम उन्हें क्या बोलते हैं, एक और नाम भी देते हैं यहाँ पे कि फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। तो एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे सबड्यू हो गई थी, राइट। तो या अगर आप कहें सबड्यू होने के बाद क्या हुआ कि जब आपस में वो टकराई, व्हाट हैपेंड वाज द हिमालयस वाज फॉर्म्ड, तो उसको टेथीज जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। बट विद रिस्पेक्ट टू जब हम यूरल सिंक्लाइंस की बात करते हैं तो वो यूरल माउंटेन्स की फॉर्मेशन है जो कि रशिया एंड कजाकिस्तान में है। एंड जब हम रॉकी जो जियोसिंक्लाइन है उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे रॉकी माउंटेन्स जो कि हमारे पास कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, वहाँ पे सिचुएटेड है, राइट। तो जब हम टेथीज जियोसिंक्लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस या तिब्बतियन प्लेटो की जब हम बात करते हैं, तिब्बतियन माउंटेन्स की बात करते हैं, वो उसकी फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी एंड डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नर्मदा। तो रिफ्ट वैली क्या रहती है कि अब जो हमारा अगर हम कहें अगेन ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स भी जब हम बात करते हैं, हमारा जो लिथोस्फेयर है यानी कि जो टॉप मोस्ट हमारी जो सॉइल है वो ड्यू टू एन अर्थक्वेक क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, उनके बीच में क्रैक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। तो क्रैक्स को लेटर ऑन जो है किसी भी तरह के अगर हम कहें एलिमेंट से जब जो वो हो जाता है फुलफिल, एंड इन सच अ सिचुएशन जब हम बात करते हैं उसके थ्रू जब रिवर फॉर्म करती है तो अब आपस में जो डिफ्रेंसिएशन आई है लिथोस्फेयर के बीच में उसको हम रिफ्ट्स बोलते हैं, राइट। तो रिफ्ट्स के बीच में से अगर नर्मदा फ्लो कर रही है तो इट इज फ्लोइंग थ्रू अ रिफ्ट वैली, राइट, कि आपस में दे हैव रिफ्टेड अपार्ट। सो एज अ रिजल्ट अब जो नर्मदा रिवर है इट इज फ्लोइंग थ्रू अ रिफ्ट वैली, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको रिफ्ट वैली का भी हमने देखा, जियोसिंक्लाइंस का कॉन्सेप्ट भी देखा एंड वेरियस अदर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो भी डिस्कस। तो सेटलमेंट्स के यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड डू कॉमेंट योर स्कोर्स। कोई क्वेरी होगी कॉमेंट दैट एज वेल, ठीक है। तो हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे और क्वेश्चन आए, डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द चैनल एज वेल, ठीक है। थैंक यू सो मच।